नमस्कार, राधे राधे। हर व्यक्ति का सपना भी है और जीवन में उसकी इच्छा भी, सदिच्छा भी यही होती है कि उसका खुद का मकान हो, उस मकान में वो वास करे। तो मकान बनाने के पहले कुछ एक बातों का अवश्य ध्यान रखें। ज़मीन अच्छी हो। मकान बनाने के पहले कोई स्वर्ग ज्योतिषाचार्य से, जहाँ आप बना रहे हैं, जिस नगर में, जिस वार्ड में मकान का निर्माण करवा रहे हैं, उसके अनुसार आप अपनी राशि के अनुसार मिलान करवाएं कि वहाँ मकान बनवाना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा या नहीं। उदाहरण के तौर पर जैसे आनंद अंबेडकर नगर में मकान बनवाना चाहता है, अंबेडकर वार्ड में मकान बनवाना चाहता है, तो वहाँ उनके लिए मकान बनाना श्रेष्ठ नहीं रहेगा। और यदि उज्जैन में, इंदौर में या वासल नगर में मकान बनवाना चाहता है तो उनके लिए वो श्रेष्ठ रहेगा। तो इसलिए मकान बनाने के पहले आप राशि के अनुसार नगर का और वार्ड का चयन करें और ज़मीन का चयन करें। उसके बाद मकान बनवाएं। और जब मकान बनता है तो एक सुयोग्य वास्तु जो विद हैं उनसे मिलकर के आपने मकान का नक्शा निर्धारित करें। मकान में कुछ एक चीज़ें याद रखने की ज़रूरत होती हैं, जैसे पूजा स्थान। मकान जब बनाते हैं तो मकान में पूजा का स्थान सदैव ईशान कोण में बनाया जाता है। अगर आप ईशान कोण में भगवान की पूजा का स्थान बनाते हैं तो आपके लिए ठीक रहेगा। अतिथि कक्ष सदैव पश्चिमी वायव्य कोण या वायव्य कोण या उत्तर वायव्य कोण या उत्तरी ईशान कोण में होना चाहिए, तो वो अतिथि कक्ष सही माना जाता है। रसोई घर को आग्नेय कोण जो है वो सर्वश्रेष्ठ बताया गया रसोई घर के लिए, तो रसोई घर का जो निर्माण है आग्नेय कोण में करना चाहिए, इससे ठीक रहता है। शयन कक्ष बर हमेशा जो मुखिया है उसका शयन कक्ष है दक्षिण पश्चिम कोण या पश्चिम दिशा के लिए श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व का प्रतीक मानी जाती हैं और यहाँ मकान बनाने से स्थिरता बनी रहती है। और शौचालय वगैरह जो है, शौचालय सदैव पश्चिम या वायव्य कोण में बनाना चाहिए। अध्ययन कक्ष, जहाँ बच्चे अध्ययन करते हैं, ईशान पूर्व की दिशा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, तो बच्चों के अध्ययन के लिए ईशान और पूर्व का जो हिस्सा है, पूर्व दिशा का हिस्सा, उसका चयन करना चाहिए और बच्चों के लिए वहाँ स्टडी रूम निर्माण करवाना चाहिए। स्नान घर सदैव उत्तर पूर्व में शुभ माना जाता है, उसको भी आपको ध्यान रखना है। भंडार गृह, जहाँ लोग अपना सामान वगैरह रखते हैं, वायव्य कोण में या अन्य जगह अगर करते हो तो वायव्य कोण सर्वश्रेष्ठ है, उसमें अन्न की कोई कमी नहीं रहती है अगर वायव्य कोण में भंडार गृह बनाया जाता है तो। हमारे घर में कुछ कबाड़ का सामान होता है जो बेच भी नहीं सकते और उसका काम भी नहीं होता, उनके लिए हमेशा नियत कोण में एक रूम होना चाहिए, एक पल्ले वाला। उसका दरवाज़ा एक पल्ले का हो तो नियत कोण में उसका रूम रखें, स्टोर रूम जिसे बोल सकते हैं, जिसमें कबाड़ वगैरह का सामान रखते हैं, उसको नियत कोण में निर्माण करना चाहिए। सीढ़ियों का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। आपके मकान में जो आप सीढ़ियाँ बनवा रहे हैं उसका घुमाव सदैव बाएँ से दाईं की ओर रहे, अर्थात जो सीढ़ियाँ आपकी ओर हैं बाएं से दाएं तरफ के लिए टर्न करें, ऐसी सीढ़ियाँ आपको बनवाना चाहिए। और कोष कक्ष है, जहाँ आप पैसा वगैरह रखते हैं, तो उत्तर दिशा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि उत्तर दिशा में अपना कुबेर का वास होता है, वहाँ अपना कोष कक्ष बनाया जाता है, उससे घर में धन संपदा बढ़ती रहती है। आजकल वाहन हर व्यक्ति के पास हो गया है, इसलिए गैरेज की भी समस्या बनती है कि गैरेज कहाँ बनवाई जाए। तो गैरेज के लिए कुछ जो वास्तु सिद्धांत है उसके हिसाब से अगर हम चलते हैं तो गैरेज अगर आपको बनवाना है, अगर आपका मकान का मुख्य दरवाज़ा पूर्व दिशा की ओर है तो आपको दक्षिण पूर्व में, पूर्व की तरफ जो गैरेज बनवाना ज़्यादा हितकर रहेगा। अगर आपके दरवाज़ा जो है पश्चिम दिशा की ओर है मकान का, तो दक्षिण पश्चिम की ओर आपको गैरेज बनवाना ज़्यादा हितकर और लाभप्रद रहेगा। यदि आपके मकान का दरवाज़ा उत्तर की तरफ है तो उत्तर पश्चिम की ओर या उत्तर की ओर गैरेज का निर्माण करवाना चाहिए। दक्षिण में अगर आपका दरवाज़ा है तो पश्चिम या दक्षिण की ओर आपको गैरेज का निर्माण करवाना चाहिए। तो मैंने जो कुछ एक चीज़ें बताई हैं, इसका मकान बनाते से आप ध्यान रहें
और भूमि का ढाल का भी विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि भूमि के ढाल पर भी हमारा जो जीवन शैली है निर्धारित करती है। अगर उत्तर की तरफ हमारी भूमि ऊंची है तो धन की हानि होती है, और अगर नीची है तो धन फायदा करता है। इसलिए उत्तर की तरफ जो है हमारा मकान ऊंचा नहीं होना चाहिए। ईशान कोण की तरफ अगर ऊंचा है तो दुखदायक माना गया है, और अगर नीचा है ईशान की तरफ तो वहाँ ज्ञान की प्राप्ति होती है। ढलान जो मैं बता रहा हूँ आपको, पूर्व दिशा की तरफ अगर आपका ढलान ऊंचा है तो पुत्र की हानि होती रहती है, और नीचा अगर है पूर्व की तरफ तो ढलान जो है शुभ माना जाता है। अर्थात जो मकान का ढलान है पूर्व की तरफ, विशेष रूप से इसका ध्यान रखना चाहिए। आग्नेय कोण की ओर अगर हम ढलान करते हैं तो धन की लाभ की प्राप्ति होती है, और अगर नीचा रहता है तो अग्नि का भय बना रहता है। दक्षिण की तरफ ढलान जो है वो उससे स्वास्थ्य का, अगर ऊंचा है दक्षिण की तरफ तो स्वास्थ्य का लाभ होता है, और अगर दक्षिण की तरफ जो ढलान करते हैं, पानी का ढलान दक्षिण की तरफ गिरता है तो मृत्यु कारक माना जाता है, मृत्यु तुल्य कष्ट आते जाते रहते हैं। और नैऋत्य की तरफ अगर हम ढलान करते हैं तो धन की वृद्धि करने के लिए वहाँ ऊंचा स्थान रखना चाहिए नैऋत्य कोण का, और नीचा अगर वहाँ है तो धन की हानि होती है। पश्चिम में पुत्र का लाभ होता है अगर जगह वो वहाँ की ऊंची है, और वो पश्चिम की तरफ अगर ढलान नीचा है तो पुत्र की हानि होती है। वायव्य कोण में द्रव्य की हानि होती है, और घर से बाहर यात्रा करना पड़ता है अगर वहाँ का नीचा है। तो ख़ास तौर से आपको जो ढलान है वो आपको पूरब की तरफ रखना है, या आपको उत्तर की तरफ मकान का ढलान रखना है। मकान का चाहे आपका दरवाज़ा किसी और क्यों ना हो, लेकिन छत का ढलान इस तरीक़ा से निर्धारित करें जिससे उसका जो पानी है पूरब की ओर जाए या उत्तर की ओर जाए। तो इन बातों का आप ध्यान रखोगे तो आपका जो मकान रहेगा उसमें रहने में आपको विशेष कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और आपके मकान में सुख समृद्धि बढ़ेगी। आप देखते रहिए ज्योतिष धारा प्रवाह। राधे राधे, नमस्कार।